मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेके आए हैं, विषय लेके आए हैं, ज्योतिष के माध्यम के द्वारा आपको जानकारी मिलने वाली है, वो है चंद्रमा, शनि और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ युति करके किसी भाव में जब बैठ जाएंगे तो उनका क्या फल होगा, कौन सा कितना फल दे रहा है इसमें, और इनका कुछ अशुभ फल भी होगा। तो उसके लिए हम डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को समझ लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। प्रतिस्पर्धा, सकारात्मकता, सोच विचार आज इन सब का कारक है। शरीर की बात करें तो जल तत्व यानी रक्त का कारक बन जाता है, नसों का कारक बन जाता है, धमनियों का कारक बन जाता है। वहीं शुक्र की बात करें हम तो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, ओज का कारक है। एक तो होता है तेज, एक होता है ओजस्वी। ओज का कारक होता है, जो चमक होता है ना, चमक का कारक है। शरीर के अंदर जो है पुरुष के लिए वीर्य, स्त्री के जातक के लिए जो है उनके लिए भी वीर्य या फिर बीजाणु का कारक होता है। खासकर गुप्तांगों का समस्त क्रिया जो है शुक्र के द्वारा होती है। मित्रों, शनि क्या है? शनि कर्म का स्वामी है, न्याय का स्वामी है, दंड का स्वामी है और निरंतरता का स्वामी है। शरीर के अंदर इसको जो भाग प्राप्त है वो है जंघा से लेकर के और पैर के तलवे तक का सारा संपूर्ण भाग जो है शनि को प्राप्त है। मित्रों, जब पैर में कोई समस्या होती है तो शनि आपका पीड़ा होता है। पैरों की नसों में खिंचाव होना, ज्वाइंट पेट में दर्द होना, हड्डी में दर्द होना, ये सब शनि के कारण ही होता है। मित्रों, चलने फिरने में परेशानी हो जाता है, तब आपको शनि पीड़ित कर रहा है। तो हमने तीनों के प्रभाव को समझाया। अब हम तीनों को मिक्सचर करके, जबकि यानी तीन ग्रह एक साथ किसी कुंडली में युति करके किसी भाव में बैठते हैं तो उनका क्या फल होने वाला है उसको हम बताएंगे। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं भावगत, क्योंकि भावगत ही इनका प्रभाव ज़्यादा कारगर होता है। मित्रों, और राशिगत भी साथ साथ समझेंगे। अगर पहले भाव में जहां हमने बिठा रखा, अगर इसी भाव में जो है तीनों ग्रह बैठे हैं तब क्या फल होगा, तो पहले भाव का फल, पंचम भाव का फल, नवम भाव का फल, दसम भाव का फल, चतुर्थ भाव का फल जो है मित्रों, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, ये सेम रहने वाला, क्योंकि ये तीनों परम शुभ भाव हैं और एकाकी रूप में फल देने का काम करेंगे। मित्रों, शनि यहां पर नीच का हो जाता है, चंद्रमा मित्र राशि में है, शुक्र जो है सम राशि में होता है, न मित्र का है न शत्रु का है। तो शनि यहां पीड़ा पहुंचाने का काम जरूर करेगा। वो क्या पीड़ा पहुंचा सकता है? वो क्या करेगा? व्यक्ति को आलसी बनाने का काम करेगा, मोटापा दे देगा, अपच दे देगा। तो ये सारा चीज जो है शनि द्वारा दिमागी तौर से थोड़ा कुंद भी कर सकता है। परंतु ये दोनों ग्रह क्या है, शनि के मार्ग प्रभाव को थोड़ा नकारात्मकता पूरी तरह नहीं देंगे, संभाल लेंगे। ठीक है ना। वहीं चतुर्थ भाव में क्या होगा, शुक्र और चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। शनि यहां पर कंटक नाम का योग जरूर बनाता है, वही स्थिति सेम रहने वाली है जो यहां पर रहने वाला है शनि का। आपको सुख सुविधा से संपन्न करवाएगा, ऐश्वर्य भोगी जीवन बनाएगा, आपको भूमि भवन वाहन का सुख सुविधा चंद्रमा शुक्र मिलकर देंगे आपको। ठीक है। पंचम भाव में क्या होगा, पंचम भाव में यहां पर सिंह राशि, क्योंकि मेष लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, तो पंचम भाव में सूर्य की राशि है, यहां पर केवल जो है चंद्रमा बलवान है, तो शनि और शुक्र दोनों शत्रु राशि में होंगे। तो यहां पर आपको क्या करेंगे, संतान संबंधी समस्या देने का काम करेंगे। बाकी अपनी बौद्धिक स्थिति तो चंद्रमा सुधार ले जाएगा, लेकिन यहां संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने का काम करेंगे, या कन्या संतान अधिक हो सकती हैं जातक के। लेकिन जातक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यहां पर क्या शिक्षा का भी भाव, रोजी रोटी चलाने में माहिर होगा किसी भी अवस्था, लेकिन पद प्रतिष्ठा में सम्मान पाने के लिए वो थोड़ा सा क्या है, शुक्र शनि के कारण कमजोर हो जाएगा। दसम भाव की बात करें तो यहां करियर अच्छा होगा, करियर के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, जातक संपन्न होगा। ठीक है। नवम भाव की बात करें तो भाग्य से संपन्नता यहां प्राप्त होगी, परंतु यहां शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाता है, इसलिए भाग ज्यादा इन्हें अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा जीवन में संघर्ष के तौर पर कार्य करेगा। तो यहां पर इस तरह रहने वाला है। अब यहां पर बात करें कि इन भावों का संपूर्ण फलादेश क्या हो सकता है, तीनों ग्रह मिलकर देंगे एक्चुअल में क्या, हमने तो प्रभाव को समझाया। तो यहां व्यक्ति क्या करेगा, इन भाव में बैठे हुए तीन ग्रह जब करेंगे तो चित्रकार आप हो सकते हैं जीवन में, लेखक आप हो सकते हैं, धनी बन सकते हैं आप, धर्मात्मा हो सकते हैं आप, सुंदर आप दिखेंगे, पुरोहिती का कर्म करने वाले के क्षेत्र में आपका चयन होगा। मित्रों, ये जो प्रमुख 6 कर्म है ये आपके जीवन में आने वाले हैं।
अब हम कुछ बुरा चीजों की बात कर लें, तो आप बुरा चीज में क्या होंगे? रति रोगी हो जाएंगे आप। अब रति रोगी का बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। रति रोगी हो सकते हैं आप, काम वासना के शिकार हो सकते हैं आप। काम वासना अगर अशुभ में है, अब वो कहां होगा अभी हम समझा रहे हैं। काम वासना के शिकार हो सकते हैं, लोलुप प्रवृत्ति के हो सकते हैं आप। लोलुप, थोड़ा सा कोई लालच दिखाए आप उसके पीछे हो लेंगे। ईमान, ईमान से आप कच्चे रहेंगे, ईमान से जो है आप कच्चे रहेंगे। और ईमान से आप कच्चे रहेंगे मतलब आपका ईमान जो ठहर नहीं पाएगा। आज कुछ बात और कर रहे हैं, कल कुछ बात और करेंगे। झूठ का प्रयोग भी करना आप खूब जानेंगे। झूठ का प्रयोग करने, झूठी गवाही आज देने के लिए आप चले जाएंगे शीघ्र। इस प्रकार की स्थिति में आपके जीवन में रहने वाला है। तो ये कौन से भाव में आपको प्राप्त होगा? 6, 8, 12, 11, 3, 2, इन भावों में अगर ये युति बनती है तब आपको ये चीजें जीवन में मिलने वाली हैं मित्रों। तो अगर इन भावों में इनकी युति मिल रही है तब आप क्या करेंगे? इनका इलाज करवा लेंगे। इनका इलाज कैसे करेंगे आप? भगवान शिव की आराधना, जैसे जलाभिषेक वगैरह करें उनका, ठीक है ना, नाम उच्चारण करवा लें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करवा लें, इस प्रकार से उपाय करेंगे तो इनके क्रूर जैसे इन भाव में बैठे जो मैंने बताया ना, इन भाव में, तो वो उसकी शांति हो जाएगी। बाकी शुभ भाव में इनका फल जो हमने ये बताया ये रहने वाला है मित्रों। तो ज़्यादा कोई परेशानी वहां नहीं करेंगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नए लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम मित्रों।